ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। और देखो कंपोनेंट में ब्रेक करने का कितना फायदा होगा। जैसे ए और बी ऐसा वेक्टर है, उसको ऐड करने बोला जाएगा या सब्सट्रैक्ट करने में, तो हालत खराब हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से, क्योंकि एंगल निकालना फिर फॉर्मूला लगाना। और ये देखो, ये जो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं ए और बी को, ये इसलिए ब्रेक कर रहे हैं कि उसको हम बहुत आराम से ऐड सब्सट्रैक्ट कर पाए। और सिर्फ दो ही वेक्टर क्यों, दो से अधिक कितने भी वेक्टर हो, अगर सबको आपने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया तो नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन है, फिर वेक्टर खत्म हो गया। वेक्टर का रोल कंपोनेंट तक था। ठीक है, तो इसलिए कंपोनेंट में ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही है, ऐसे वेक्टर हैं आप उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। ओके, तो बताओ ए का देख लीजिए, एक्स वाई, ए है 37 डिग्री इसके साथ बना रहा है, तो एक्स के साथ बनाएगा 53, 20 लेंथ है, तो ऑब्वियस है, देखो ये वाला लेंथ हो गया 20 cos 53, और cos 53 3/5 होता है, दैट इज 12, वो लेंथ हो जाएगा 12। और ये लेंथ हो गया कितना, 20 sin 53, और sin 53 हो गया 4/5, तो ये कितना हो गया 16। ठीक है, ये तो हो गया लेंथ। अगर आप उसको वेक्टर के साथ लिखेंगे तो ये देखिए, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, आई जे लगाइए, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया -12i हो गया, और ये वेक्टर हो गया, तो एक जो लिखेंगे वो कितना आएगा, -12i -16। क्लियर है? 37 के साथ भी आप बना सकते थे, उससे भी आप बेस और परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगा कर लगा सकते हो, कि बिल्कुल कर सकते हो, 37 के साथ भी कर सकते हैं। ओके, चलो सेकंड में क्या है, यहां देखो, ये है कितना लेंथ, 10√2 लेंथ, ये 45 डिग्री है, तो बताओ ये लेंथ हो गया 10√2 cos 45, cos 45 1/√2, तो 1/√2 हो गया, तो कितना हो गया बताओ, ये 10 लेंथ हो गया। ओके, ये लेंथ हो गया 10, और ये लेंथ भी हो गया कितना, 10√2 sin 45, तो कितना हो गया, ये भी 10 लेंथ हो गया। ओके, लेकिन अगर वेक्टर में देखा जाए, ये वेक्टर था ऐसे, एक पार्ट है ऐसे और एक पार्ट है ऐसा, ये था कौन सा वेक्टर, बी, तो बताओ ये क्या लिखेंगे, 10√2 आई कैप, और ये क्या लिखेंगे, 2 जे कैप लिखेंगे, और √2 नहीं होगा, सॉरी √2 कहां है, 10, हाँ 10, तो बी को लिखेंगे कितना, 10 आई कैप -10 जे कैप। क्लियर है? ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन ऑलरेडी कंपोनेंट फॉर्म में है, उसको रिप्रेजेंट करना आपको। तो सेकेंड का ए देखिए, तो -3i, आप देखो कैसे करो इसको, इस तरीके से करो, आसान पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड वगैरह लिखना है। ओके, -3i पहला वेक्टर, तो -3i, तो -3i कैसे होगा, ऐसे आएगा -3i, 3 लेंथ और उल्टा -3i। ओके, और कितना है बताओ, 4j, 4j प्लस 4j, तो अब आप यहां क्या लगा दो, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, टेल टू टेल बन गया है, देखो टेल टू टेल, चाहे तो ट्रायंगल से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों को ऐड कर दिए, दो वेक्टर को ऐड करते हैं, दिस इज डायगोनल, उल्टा कर दिए, +4j, गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं, ये 4j ऊपर हो गया, सॉरी, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या किए, टेल टू टेल मिलाए, और ये वाला वेक्टर हो गया -3i +4j।
कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स वाला पार्ट है नेगेटिव और वाई वाला पार्ट है पॉजिटिव। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इस तरफ का यूनिट वेक्टर चाहिए आपको, वो वेक्टर सी है, तो क्या लिखेंगे? सी कैप लिखेंगे। वो वेक्टर क्या था? सी, तो सी कैप लिखेंगे यूनिट वेक्टर। तो कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर? वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा -3/5 I प्लस 4/5 J। क्लियर है? ओके। और अब आपको एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे करेंगे? देखो एंगल कैसे करेंगे, वो ट्रायंगल देखिए, ये है लेंथ 3 और ये है लेंथ 4। आप ये एंगल अगर निकालते हैं थीटा, तो tan थीटा हो गया कितना? 4 ये लेंथ 4 है ना, और ये लेंथ 3 है ना, 4/3। तो थीटा कितना होता है बताओ? बता चुके हैं 53 डिग्री। जब tan थीटा 4/3 होता है, तो थीटा होता है 53 डिग्री। पिछले क्लास में बता चुके हैं। ओके, यानी ये एंगल है 53 डिग्री। ओके, ये एंगल है 53 डिग्री। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछा गया एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, तो ये टर्म थोड़ा सा इसको समझना है। जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाता है। पहले तो हम एक्यूट एंगल निकाल लिए 53 डिग्री। ओके, अब क्या करना है आपको? देखो ये पॉइंट को देख लीजिए, एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ एक्स एक्सिस इज रिटन एज अल्फा, उसको अल्फा लिखते हैं। एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ वाई एक्सिस, उसको क्या लिखते हैं? बीटा लिखते हैं। एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ जेड एक्सिस, उसको क्या लिखते हैं? गामा। सिंबल, जहां अल्फा यहां 53 बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जहां ये क्या है? दीज आर मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज देखना है आपको। ओके, यानी अगर आप 53 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर था ऐसा एक्स वाई, ये वेक्टर है ऐसा, और ये बनाना है 53 डिग्री। तो आपको क्या करना? इधर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 180 माइनस कितना हो गया? 120। तो यहां एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना हो गया? 127 डिग्री। क्लियर है? तो जब भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए एंटी क्लॉकवाइज, वाई के साथ ये कितना एंगल होगा बताओ? 37 डिग्री होगा। यानी यहां पे अल्फा का वैल्यू इतना हो गया, बीटा का वैल्यू इतना हो गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा जब भी पूछा जाए एंगल विथ, ओके, ठीक है।